हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस खूबसूरत ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। इस ड्रेस की स्लीव्स और पांचों पर एम्ब्रॉयडरी की गई है, उसी का ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि आजकल फर्शी शलवार बहुत ही इन है और ईद भी आने वाली है और आप इसे रेशमी फैब्रिक और इसके अलावा लोन के फैब्रिक पर भी बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने रेड कलर में फ़ैब्रिक ले लिया है और इसकी मैं शर्ट के फ्रंट पर यानी कि दामन पर इस डिज़ाइन को बनाऊंगी। यहाँ पर नीचे से मैंने अपना फोल्डिंग के लिए फ़ैब्रिक छोड़ते हुए इसको बराबर कर लिया है और प्रेस से मैं इसकी क्रीज लाइन बना लूँगी। इसके बाद 1/2 इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम मार्जिन रखते हुए सेम बराबर दोनों साइड पर शर्ट के मैं निशान लगा के दोबारा फिर इसकी क्रीज लाइन बना लूँगी। सेम इसी तरीके से मैंने टोटल 8 लाइंस बना लेनी है और इनके दरमियान जो स्पेस होगी वो 1/2 इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम होगी। आप अपनी मर्ज़ी से इस बॉर्डर को बड़ा या छोटा भी कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने 8 जो लाइंस थी वो बना ली हैं और इनको मैं प्रेस की मदद से बराबर जो रखते हुए क्रीज लाइन बनाती जाऊँगी, मीन्स के तह लगाती जाऊँ ताकि सिलाइयाँ हमने इसके ऊपर लगानी है वो हमारी बिल्कुल सीधी आएँ। आप इस ड्रेस को लॉन या कॉटन के फैब्रिक पर बना सकती हैं और इसे ईद पर वेयर कर सकती हैं। यहाँ पर सेम मैंने मार्जिन रखते हुए 8 लाइंस टोटल लगा ली हैं। यहाँ पर मैंने तिल्ला फैब्रिक ले लिया है जो एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होता है और बॉबिन ले लेंगे और इसके अंदर हमने तिल्ला थ्रेड को फिल कर लेना है। तिल्ला थ्रेड को फिल करने के बाद हमने बॉबिन को मशीन के अंदर सेट कर लेना है। तिल्ला थ्रेड को हमने बॉबिन में फिल किया है और सेम इसी से मैच कलर जो है वो हमने मशीन के ऊपर वाली साइड पर सिंपल जो हम नॉर्मल स्विमिंग थ्रेड यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे और इसके बाद हम इस तरह मशीन से दोनों धागों को निकाल लेंगे। उसके बाद आपने अपने मशीन के टांके को बड़े साइज़ में कर लेना है। यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर जो हमने प्रेस से लाइंस बनाई हुई थी देखें वो क्लियरली नज़र आ रही हैं और बराबर बनी हुई हैं। ये हमारी सीधी साइड है। हमने फैब्रिक की उल्टी साइड कर लेनी है। उल्टी साइड पर हम जब सिलाइयाँ लगाएंगे तो हमारा जो तिल्ला थ्रेड से सिलाई लगेगी वो सीधी साइड पे लगेगी और जो सादा धागा होगा वो हमारा शर्ट की बैक साइड पर आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे शर्ट को उल्टा रखते हुए हमने सिलाइयाँ लगानी है। आपने एक दफ़ा सारी सिलाइयाँ लगा के इसके ऊपर दोबारा फिर डबल सिलाइयाँ लगानी है ताकि हमारा तिल्ला थ्रेड जो है वो अच्छा नज़र आए और मतलब कि उसकी लाइंस जो हैं वो काफ़ी मोटी मोटी नज़र आए। सेम इसी तरीके से सारी लाइंस के ऊपर मैं सिलाई मशीन से सिलाइयाँ लगा लूँगी और बैक साइड पर सादा धागा आएगा और फ्रंट साइड पर हमारा तिल्ला थ्रेड आएगा तो इसे अच्छी सी एक लुक आएगी। यहाँ पर हमारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। ये इसकी फ्रंट साइड है जो तिल्ला थ्रेड नज़र आ रहा है और इसकी बैक साइड पर प्लेन धागा जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक दफ़ा भी सिलाई लगाई है। आपने इन्हीं के ऊपर सेम दोबारा फिर सिलाइयाँ लगानी है और इसके बाद हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। यहाँ पर आप सिलाइयाँ लगाने के बाद बड़े साइज़ में प्लेन गोल्डन सीक्वेंस लेना है और इसको आपने बिल्कुल इस तरह आगे पीछे अटैच करना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस तरह सितारे लगाने से अच्छी लुक आती है या बग़ैर सितारों से। लाइंस और सीक्वेंस को लगाने के बाद यहाँ पर मैंने पेपर को इस शेप में कटिंग कर लिया है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो मैंने 1.5 इंच के करीब रखी है और इसकी जो ऊपर की तरफ ऊंचाई है वो 1/2 इंच के करीब है। तो आपने सेम इसी लेंथ को रखते हुए ऊपर गुलाई बना के इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमारी जो फर्स्ट वाली लाइन हमने लगाई है उसके ऊपर इसको रखते हुए लेड पेंसिल से मैं ड्रा करती जाऊंगी। फर्स्ट शेप को ड्रा करने के बाद नीचे की तरफ मैं फिर इसको हल्का सा ड्रा करके और फिर इसको मैं रख के इसकी गुलाई बना लूँगी। मीन्स के ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ सेम शेप आए। आप इसी को ही उल्टा कर लेंगे तो आपकी नीची साइड पे भी
सेम पैटर्न ड्रा हो जाएगा। इसी पैटर्न को हम रखते हुए गुलाई में जिगजैग लाइन स्लेट पेंसिल से ड्रा कर लेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद मैं B6000 ग्लू लूँगी और इसको हमने जो जिगजैग पैटर्न ड्रा किया है उस पर अप्लाई करके इसको 30 सेकंड के लिए ड्राई होने दूँगी। यहाँ पर मैंने गोल्डन चेन ली है और इसको हमने बिल्कुल इसके ऊपर रख के अच्छे से अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर चेन कंप्लीट अप्लाई हो गई है। गोटी से बने हुए गोल्डन फ्लावर ले लेंगे और इनको हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं तिल्ला थ्रेड ले रही हूँ। इससे हमने चेन पर स्टिचेस लगाने हैं ताकि हमारी चेन जो है वो अच्छे से लॉक हो जाए और वॉश करने के बाद निकले नहीं। आपने एक जो हमारा चेन का स्टेप है, नग है, उसको छोड़ते हुए एक के बाद एक स्टिच लगाकर इस पूरी चेन को पक्का कर लेना है। चेन पर स्टिचेस को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमने गोटे से बने फ्लावर ले लेना है और इसके अलावा मीडियम साइज़ में वाइट कलर का पर्ल लेंगे। इसको ऊपर अटैच करके सिंगल स्टिच के साथ इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसके बाद इस फ्लावर को हमने चारों साइड से अच्छे से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद यहाँ पर मैंने लीफ सीक्वेंस लिया है। इसके ऊपर हमने नली को अटैच करके तिरछे रुख इसको अटैच करना है। फिर इसी तरह इसकी दूसरी साइड पर भी पत्ती के ऊपर नली को अटैच कर लेंगे और इसके मिड में भी हम एक पत्ती और नली को अटैच करके कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गोल्डन बड़े साइज़ में सीक्वेंस लिया है और साथ इसके स्मॉल पर्ल लिया है। सीक्वेंस लेंगे, पर्ल लेंगे, पर्ल को छोड़ते हुए सीक्वेंस के अंदर से सुई को पास कर देंगे। फिर इसके ऊपर से मैंने सुई को निकाली है। यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर में नलियाँ ली हैं और गोल्डन ही बाउल सीक्वेंस लिया है और इसको हमने तिरछे रुख अटैच करना है। इसके बाद अगेन दोबारा फिर दूसरी साइड पर नली लेंगे और ये भी गोल्डन कलर में ही है और साथ बाउल सीक्वेंस लिया है। इसको भी दूसरी तरफ तिरछे रुख अटैच किया। फिर इसके सेंटर में हम एक नली और सीक्वेंस को स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। सेम पैटर्न से हम शर्ट का पूरा दामन बना लेंगे। ये रही शर्ट के दामन की ओवरऑल लुक। यहाँ पर नीचे मैंने समोसा लेस यूज़ की है और ऊपर मैंने तिल्ला थ्रेड से डबल डबल सिलाइयाँ लगा दी हैं और इसके बाद यहाँ पर हम मेरी एम्ब्रॉयडरी की फुल जो लाइन है वो मैंने ड्रा करके एम्ब्रॉयडरी कर ली है। आप सेम ऊपर वाली एम्ब्रॉयडरी नीचे बॉर्डर पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना बॉर्डर रखा, आप अपनी मर्ज़ी से इसे छोटा या बड़ा भी कर सकती हैं। इसके बाद इसकी नेक पर मैंने राउंड नेक बनाया है और नीचे पट्टी बनाई है और पट्टी के साथ मैंने समोसा लेस जो है वो यूज़ की है गोल्डन कलर में और इसके नीचे भी मैंने एम्बेलिशमेंट की है। नीचे मैंने फ्लावर लगाया है, ऊपर 3 पत्तियां हैं और फिर 3 साइज़ में सीक्वेंस को अटैच करके इसकी नेक पट्टी की एम्बेलिशमेंट की है और स्लीव्स पर भी मैंने आगे फ्रंट पर समोसा लेस यूज़ की है और ऊपर और नीचे डबल डबल सिलाई लगाई है। सेंटर में मैंने सिंगल तिल्ला थ्रेड से सिलाई लगाकर स्लीव्स की फिनिशिंग की है। ये रही शर्ट की ओवरऑल लुक। आप इसे स्लीव्स पर भी सेम डिज़ाइन बना सकते हैं और इसके अलावा फर्शी शलवार चूँकि आजकल इन है तो उसके पोंचों पर भी सेम एम्ब्रॉयडरी आप कर सकती हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।